ये देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के कैपेसिटेंस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर आपका ये 3 होगा। और इस लेक्चर नंबर 3 में इसके पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी कंडक्टर को चालक को आवेशित करने में, चार्ज करने में कितना वर्क डन करते हैं और चार्ज करने के बाद उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, उसका फॉर्मूला निकाले थे। 3 फॉर्मूला आया था। या उसको किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने में संपादित कार्य कहेंगे, या किसी भी कंडक्टर में संचित इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विद्युत स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला था Q²/2C, हाफ CV² और हाफ Q × V। अब हम लोग देख रहे हैं कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का व्यंजक। आवेशों के पुनर्वितरण का मतलब हुआ जब चार्ज को एक चालक से दूसरे चालक में जब भेजा जाता है, तो चार्ज को एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में भेजने पर कितना एनर्जी लॉस होता है, वही लॉस इन एनर्जी ऊर्जा हानि में व्यंजक का फॉर्मूला हमको निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 चालक लिए। ये 2 चालक हुआ, एक चालक को मान लीजिए पहला ये, और ये हो गया आपका दूसरा। मान लीजिए कि ये 2 चालक है, तो इस चालक की कुछ ना कुछ धारिता हुई कि ये दोनों चालक अपने अंदर कितने चार्ज को रख सकते हैं। तो मान लीजिए पहला चालक की धारिता C1 है और दूसरे चालक की धारिता C2 है। अब जब दोनों चालक C1 और C2 जब 2 चालक है, पहला और ये दूसरा, इसकी धारिता C1 और इसकी धारिता है C2, ये आवेशित चालक हैं। आवेशों के पुनर्वितरण, आवेश एक से दूसरे में भेजेंगे कब, जब ये चार्ज कंडक्टर होगा तब। ये आवेशित चालक है दोनों, ये दोनों आवेशित चालक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हम देख रहे हैं कि इसमें चार्ज अधिक है और इसमें चार्ज कम है। तो जब आवेश देते हैं तो आपको पता है कि आवेश जो होता है वह विभव के समानुपाती होता है। यदि यह आवेशित चालक है, इसके अंदर चार्ज है, तो इसका कुछ ना कुछ विभव भी होगा। तो पहला चालक का विभव मान लीजिए V1 और दूसरे चालक का विभव मान लीजिए V2। प्रारंभ में ये दोनों चालक एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, इसलिए ये एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। क्योंकि आवेश को एक चालक से दूसरे चालक में भेजने के लिए या विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। या तो इसको तार से जोड़ना पड़ेगा, या किसी भी प्रकार के माध्यम से। जब तक ये दोनों चालकों को कनेक्ट नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, तब तक चार्ज या आवेश एक चालक से दूसरे चालक में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इसीलिए आवेशों को एक चालक से दूसरे चालक में ट्रांसफर करने के लिए हमेशा किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2 चालक हैं। पहले चालक की धारिता है C1, दूसरे चालक की धारिता है C2। दोनों आवेशित चालक है, इसलिए आवेश जब है तो इसका विभव होगा। तो पहला चालक का विभव V1 और दूसरे चालक का विभव है V2। ये अभी दोनों एक दूसरे से किसी भी प्रकार के माध्यम से जुड़े हुए नहीं है, बिल्कुल सेपरेट है, एक दूसरे से अलग अलग स्थित है। इसलिए ये दोनों चालक एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये दोनों चालक ऐसे यदि हम लेंगे, और अब ये दोनों चालकों को यदि हम किसी कंडक्टिंग वायर से, सुचालक तार से यदि हम जोड़ दें, ये दोनों चालक हैं, और ये दोनों चालकों को जैसे ही हम किसी सुचालक तार से ऐसे जोड़ते हैं, पहला चालक की धारिता थी C1 और दूसरे चालक की धारिता है C2। दोनों आवेशित चालक है, जस्ट लाइक यहाँ हम दिखाए हैं, ये पहला और ये दूसरा। पर कि जैसे ही दोनों चालकों को किसी सुचालक तार से जोड़ दिया जाता है, तो सुचालक तार से जब किसी चालक को जोड़ देने पर हमेशा ये प्रॉपर्टी है कि हमेशा विद्युत धारा या आवेश कहां से कहां ट्रांसफर होता है, तो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है विद्युत धारा। या आवेश भी जो है यह हमेशा अधिक उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा। तो अधिक विभव किसका है, तो जिसमें आवेश अधिक है उसका विभव भी अधिक होगा, जिसमें आवेश कम होगा उसका विभव भी कम होगा। इसलिए चार्ज हमेशा ट्रांसफर होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पहला जो चालक है इसमें आवेश ज्यादा है, इसकी विभव अधिक होगी, इसका विभव कम होगा, इसलिए आवेश इसमें प्रवाहित होगा पहला चालक से दूसरे चालक की ओर। और ये तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव का मान समान नहीं हो जाता है। जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो आवेश का प्रवाह रुक जाएगा। जस्ट लाइक प्रेशर हम लोग जल में मान लीजिए 2 टंकी है,
इसमें पानी फुलफिल यहाँ तक भरा हुआ है, इसमें पानी यहाँ तक, ये दोनों को बॉटम को नीचे वाला को किसी पाइप से जोड़ दिए तब पानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएगा और तब तक जाएगा जब तक दोनों का लेयर ये बराबर नहीं हो जाता। उसी प्रकार से जस्ट लाइक यही क्रिया आपका ये चार्जों के डिस्ट्रीब्यूशन में भी होता है। आवेश हमेशा उच्च विभव अधिक वाला में से कम वाला में जाता है और तब तक जाता है जब तक कि दोनों में आवेश का मान समान नहीं हो जाता। जब दोनों में आवेश का मान समान हो जाएगा तब दोनों का विभव भी समान हो जाएगा, इसका विभव भी v हो जाएगा और इसका विभव भी v हो जाएगा और इसी विभव को हम बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव, जिसको बोला जाता है कॉमन पोटेंशियल। ये दोनों के लिए विभव का मान समान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में आवेश का मान भी एक से दूसरे में जाएगा तो इक्वल हो जाएगा, इसलिए समान आवेश दोनों चालकों के होने के कारण दोनों चालकों के विभव भी समान होगा और इस विभव का नाम है उभयनिष्ठ विभव। हमको निकालना है कि जब ये दोनों चालकों को इस सुचालक तार से जैसे ही हम जोड़े हैं तो आवेश का प्रवाह एक चालक से दूसरे चालक में जाना शुरू हुआ। तो जब एक से दूसरे चालक में जब आवेश प्रवाहित हुआ तब कितना आवेश नष्ट हुआ, उस आपका लॉस इन चार्ज, कितना चार्ज लॉस करेगा, उसी लॉस इन चार्ज का आपको फॉर्मूला निकालना है कि कितनी ऊर्जा में हानि होगी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यदि दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव भी हो तो आवेश संरक्षण सिद्धांत से क्या कहता है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत, चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आवेश न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है, बल्कि आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु या एक चालक से दूसरे चालक में स्थानांतरित होता है, जाता है। इसलिए जितना आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि जितना दोनों में प्रवाह के पहले कुल आवेश का मान था उतना ही दोनों के प्रवाहित होने की बात होगा। सपोज दैट मान ले कि अगर ये दो चालक मेरे पास हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले पढ़ चुके हैं। इसमें मान लीजिए 8 चार्ज है, 8 की, और इसमें आपका 5 चार्ज है। तो इस दोनों को यदि हम जोड़ दें तो इसमें से इसमें कितने चार्ज आएंगे? अगर इसमें से एक चार्ज आएगा तो इसमें हो जाएगा 7, इसमें हो जाएगा 6। अगर इसमें 2 चार्ज आएगा तो इसमें हो जाएगा 6 और इसमें हो जाएगा 7, सॉरी इसको 9 ले लीजिए, 9। इसमें 9 चार्ज है और इसमें 5 चार्ज है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें से किसमें होगा? पहला से दूसरे में होगा। अगर इसमें से एक चार्ज इसमें जाता है तो इसमें होता है 8 और इसमें एक चार्ज चला गया तो इसमें हो गया 6। अब इसमें से फिर एक चार्ज जाएगा तो इसमें बचेगा 2 को जब जाएगा तो इसमें बचेगा 7 और इसमें हो जाएगा आपका 7। दोनों में जब चार्ज का वैल्यू इक्वल हो जाएगा जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा और चार्ज ना एक से दूसरे में जाएगा ना दूसरे से पहला में आएगा, क्योंकि दोनों में आवेश का जो वैल्यू है वो दोनों में आवेश का वैल्यू जो है वो क्या हो गया? इक्वल हो गया, समान हो गया। यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। पहले कितना था? 9, 5, 14। जब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बराबर बराबर समान आवेश, जैसे ही चालक तार से जोड़ते हैं तो आवेश का प्रवाह चालू होता है और तब तक प्रवाहित होता है जब तक दोनों में आवेश का मान समान न हो। तो दोनों में जब आवेश का मान समान भी हो जाता है तो ये हो जाता है 7 और 7 14। तो जितना पहले था उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन के क्या होता है? बाद में होता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। तब आपका ये विखंडन के प्रवाह के पहले कुल आवेश बराबर दोनों में प्रवाहित होने के बाद कुल आवेश, इसलिए क्यू आई बराबर क्यू एफ। आई माने इनिशियल, इनिशियल माने प्रारंभ, एफ माने फाइनल, फाइनल माने अंतिम। आइए, प्रारंभ की स्थिति क्या है? जब दोनों एक दूसरे से सुचालक तार से जुड़े हुए नहीं है। और बाद की स्थिति क्या है? जब दोनों को किसी सुचालक तार से क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तब दोनों में आवेश का मान जो है वह समान हो जाता है और इसलिए दोनों का विभव भी क्या होता है? समान। आइए, इनिशियल पहला आवेश का फॉर्मूला पढ़े हैं, Q बराबर होता है CV। तो पहला या कितना है? C1 V1 प्लस दूसरा C2 V2 इज इक्वल टू,
प्रारंभ में कुल आवेश, इसमें 5 को इसमें 4 को, 5 और 4 9, 5 प्लस 4, इसलिए Q1 प्लस Q2, इसका Q1 बराबर C1V1 प्लस Q2 बराबर C2V2। तो सप्लाई के पहले कुल आवेश हो गया, सप्लाई के बाद कुल आवेश Q बराबर CV, इसका कितना है C1, इसका भी कितना है उभयनिष्ठ विभव भी, प्लस इसका कितना है C2, इसका उभयनिष्ठ विभव कितना है। कोई दिक्कत, हमको यहाँ दिखाए हैं कि दोनों में आवेश के प्रवाह के पहले कुल कितना था, और जब प्रवाहित किए तब कुल कितना हुआ। तो प्रवाह के पहले कुल आवेश बराबर पहला चालक में आवेश प्लस दूसरे चालक में आवेश। तो पहला चालक में आवेश कितना हुआ, Q बराबर CV C1V1, दूसरे चालक में आवेश C2V2 बराबर सप्लाई के बाद कुल आवेश, तो पहला का Q बराबर CV फॉर्मूला होता है, इसका धारिता है C1। दोनों का जब आवेश का मान सप्लाई किए तो अधिक वाला में से कम वाला में गया, कब तक, जब दोनों में आवेश का मान समान नहीं हो जाता। जब दोनों में आवेश का मान समान हो गया तो दोनों का विभव भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसलिए इसका Q बराबर CV C1 भी, इसका भी Q बराबर CV C2 भी। अब यहाँ C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, यहाँ से V हम निकाल लिए कॉमन, इसलिए V बराबर फॉर्मूला हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 बटा में हो जाएगा C1 प्लस C2। यही आपका उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक हो गया। जब एक चालक से दूसरे चालक में आवेश का स्थानांतरण होता है तो ये स्थानांतरण तब तक होते रहता है जब तक दोनों चालकों में आवेश समान नहीं हो जाता। जब दोनों चालकों में आवेश समान हो जाता है तब उस समय दोनों का विभव भी समान होता है, और जब उस समान जब विभव दोनों का लिए एक ही विभव प्राप्त होता है उस विभव को बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। और ये किसी भी आवेशों के पुनर्वितरण में उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला निकालना होगा दो चालकों के बीच, तो उसका मान हमेशा इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, C1V1 प्लस C2V2 बटा में C1 प्लस C2। C1 पहले चालक की धारिता है, C2 दूसरे चालक की धारिता है, V1 पहले चालक का विभव है, V2 दूसरे चालक का विभव है, बटा में C1 प्लस C2। C1 पहले चालक की धारिता है, C2 दूसरे चालक की धारिता है। इससे हम लोग उभयनिष्ठ विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हमको निकालना क्या है, जब इसमें से इसमें आवेश का हस्तांतरण हुआ, एक चालक से दूसरे चालक में ये वही चालक तार सुचालक तार को जोड़ने से आवेश का जब सप्लाई हुआ अधिक वाला में से कम वाला में, तो कितना विद्युतीय ऊर्जा लॉस हुआ। क्योंकि हम जानते हैं कि जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हम यहाँ से 10 एम्पियर करंट देंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ आउटपुट भी 10 एम्पियर ही मिले। क्यों? क्योंकि जब चालक तार से प्रवाहित होता है विद्युत धारा तो उस पदार्थ, जिस पदार्थ का ये तार बना हुआ है, उस पदार्थ के कणों से टकराकर क्या होता है कि कुछ विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में हो जाता है। जैसे जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हम लोग देखते हैं कि तार गर्म होता है। तो गर्म क्यों होता है? क्योंकि वो हीट होता है, वहां पे जो विद्युतीय ऊर्जा है उसका रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में हो जाता है, जिसके कारण वो चालक तार क्या होता है, गर्म हो जाता है। वही ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा जितना उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होकर इसको गर्म करने में खर्च हुआ, वही विद्युत जो ऊर्जा होती है वह एक भाग से दूसरे भाग तक जाते जाते उतना नष्ट हो जाती है, उतना दूसरे उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। वही हमको निकालना है कि एक चालक से दूसरे चालक में जब आवेश हम लोग भेज रहे हैं तब ये चालक तार में यहाँ से यहाँ जाने में कितना आवेश जो है वो लॉस किया, कितना विद्युतीय ऊर्जा जो है लॉस किया। उसी लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेज, आवेशों के पुनर्वितरण में जो ऊर्जा नष्ट हुआ है उसी ऊर्जा का फॉर्मूला हमको निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे तो देख लेंगे कि शुरू में दोनों को चालकों में कुल कितनी ऊर्जा थी, और जब एक से दूसरे में भेजे तब दोनों को मिला के कुल कितनी ऊर्जा बचा। ये तो स्वाभाविक है कि पहले ऊर्जा अधिक होगा, क्योंकि उस समय कोई चालक सुचालक तार से नहीं जुड़ा हुआ है, तो प्रवाह तो हुआ नहीं है, तो ऊर्जा जो कहते हैं स्टोर है। लेकिन यह स्वाभाविक है कि अंततः जब दोनों को सुचालक तार से जोड़े हैं तो ऊर्जा जरूर, आवेश एक से दूसरे में गया है तो चालक तार में यहाँ से यहाँ जाने के दौरान कुछ ऊर्जा लॉस हुआ होगा। तो पहले ऊर्जा अधिक होगा, सुचालक तार से जब जोड़ के जब आवेश को प्रवाहित कराना शुरू किए तब ऊर्जा के कुछ खपत हुआ होगा तो कम हो गया होगा। इसलिए पहले वाले ऊर्जा में से ये अंततः जो दूसरा फाइनली जो ऊर्जा है इसको घटा देंगे तो मालूम चल जाएगा कि एक से दूसरे में भेजने में कितना ऊर्जा हमारा लॉस हुआ। इसलिए आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का व्यंजक हम उससे निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला का हमको उभयनिष्ठ विभव का जो फॉर्मूला निकला है इसको आगे यूज करना है, इसको ध्यान में रखेंगे। आइए
प्रारंभ में चालक में स्थित स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। प्रारंभ में दोनों चालकों में उपस्थित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये आपको ऊर्जा का 3 फॉर्मूला बताए हैं। किसी भी चालक, आवेशित चालक में विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला Q²/2C, हाफ CV², हाफ Q इंटू V। हमको क्या मालूम है? C और V मालूम है। तो तीनों में से कौन फॉर्मूला का यूज करेंगे? हाफ CV² वाला जो फॉर्मूला है उसी का यूज करेंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे UI माने इनिशियल माने प्रारंभ में, हाफ पहला का C1 CV² C1 V1² प्लस दूसरे का हाफ C2 इंटू V2²। फिर कुल स्थितिज ऊर्जा, पहला चालक में स्थित ऊर्जा प्लस दूसरे चालक में स्थित ऊर्जा। पहले चालक में स्थित ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया हाफ CV² C1 V1² प्लस दूसरे चालक में स्थित ऊर्जा हाफ CV² तो C2 इंटू V2²। अंततः दोनों चालकों में स्थित विद्युत स्थितिज ऊर्जा, अंततः दोनों चालकों में कितना ऊर्जा होगा? UF, F और फाइनल हाफ CV²। पहला का कितना है? C1। इसका दोनों का विभव सेम है क्योंकि दोनों में आवेश का मान समान हो जाता है पुनर्वितरण होने पर। हाफ C1 V² प्लस हाफ C2 V²। UF इज इक्वल टू 1/2, दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा C1 प्लस C2। ये भी दोनों में से क्या हो जाएगा? कॉमन। 1/2 दोनों में है, भी दोनों में है, कॉमन निकाल लिए। UF इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर। देखिए उभयनिष्ठ विभव का मान निकाला है, यही वैल्यू वहां पुट कर देंगे। C1 V1 प्लस C2 V2 बटा में है C1 प्लस C2। इस वैल्यू का जो V का वैल्यू उभयनिष्ठ विभव का आया है इसको यहाँ हम पुट कर देते हैं। C1 V1 प्लस C2 V2 बटा में C1 प्लस C2, लेकिन V का यहाँ स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाला का स्क्वायर है बटा में नीचे। ये उभयनिष्ठ विभव का वैल्यू पुट कर दिए। ये एक से एक ये कैंसिल हो गया तो UF इज इक्वल टू हो गया हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटा में C1 प्लस C2। वो था उभयनिष्ठ इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया 2 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। जब ये दोनों को किसी चालक तार से नहीं जुड़े थे तो कोई यहाँ पे आवेश का प्रवाह एक से दूसरे में नहीं स्थानांतरित हो रहा था आवेश, तब इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी थी? ये आया हुआ है। और जब दोनों को सुचालक तार से जोड़ दिए तो आवेश अधिक वाला में से कम वाला में गया। जब तक कि दोनों का मान बराबर न हो जाए आवेश का, तो विभव का मान भी बराबर हो जाएगा, तब तक इसमें से उसमें जाता रहा। तब जब सप्लाई हो गया अधिक वाला में से कम वाला में, तब कितनी ऊर्जा दोनों में बची, उस ऊर्जा का फॉर्मूला आपका हम यहाँ निकाल दिए। ये स्वाभाविक है कि पहले सुचालक तार से नहीं जुड़ा हुआ है और दूसरे वाला में सुचालक तार से जुड़े हैं तो यहाँ ऊर्जा जो है खर्च हो गया होगा। तो पहले वाला से ये कनेक्टिंग वायर वाला में ऊर्जा क्या होगा? घटा होगा। इसलिए इसमें ऊर्जा का मान अधिक होगा, इसमें ऊर्जा का मान कम होगा। इसलिए प्रारंभिक ऊर्जा में से अंतिम ऊर्जा को घटा देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि आवेश को एक से दूसरे में वितरित करने में, स्थानांतरित करने में कितना ऊर्जा लॉस होगा। तब इसको निकालेंगे। इसलिए ऊर्जा हानि, इसलिए आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि डेल्टा U इज इक्वल टू I फॉर इनिशियल माइनस UF, F फॉर फाइनल। इनिशियल वाला का वैल्यू कितना है? डेल्टा U इज इक्वल टू, इनिशियल वाला का वैल्यू पुट करेंगे हाफ C1 V1² प्लस हाफ C2 V2² माइनस, ये लिख दिए UF। फाइनल कितना आया है? हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का हो जाएगा आपका ये होल स्क्वायर अब आटा में C1 प्लस C2।
जो कि आपका यहाँ ये आया हुआ है, इसको हम वहाँ पे लिख दिए। आइए डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/2 तो कॉमन हो जाएगा, सब में शामिल है। ये बचेगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2 बाहर निकल चुका है, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। अब बटा में ये आपका बच जाएगा C1 प्लस C2। डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/2, नीचे कॉमन हो जाए, एलसीएम ले लेंगे C1 प्लस C2, क्या बचेगा यहाँ पे C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं C1 प्लस C2 माइनस ये कैंसिल, तो ऊपर वाला सिर्फ बचेगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, ये वाला सिर्फ बचेगा, ये ऊपर वाला। कोई दिक्कत अब इसमें कुछ नहीं, सब अलजेब्रा है आपका, सिंपल फिजिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स है। अब उसको सोल्व कर देंगे। डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ C1 से इसमें दोनों में गुना, C2 से भी गुना, C1 में से गुना करेंगे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 से इसमें गुना, ये हो जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस अब C2 से दोनों में गुना, इसमें करेंगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर अब प्लस C2 से इसमें C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ये क्या है A या प्लस B का क्या है होल स्क्वायर। ये जब A प्लस B का होल स्क्वायर है तो उसको होल स्क्वायर पर हल कीजिए, A प्लस B का होल स्क्वायर C1V1 प्लस C2V2 C1V1 प्लस C2V2 का है, ये कट गया तो इसका वैल्यू हो गया 1 में इससे गुना गया, वही चीज यहाँ लिखे हैं। ये A स्क्वायर तो C1V1 प्लस C2V2 का आपका ये होल स्क्वायर, A स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, पोस्ट में चूंकि माइनस बाहर चिन्ह है, अंदर का सब चिन्ह बदल जाएगा, प्लस B स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2AB, 2A के जगह पर C1V1 अब B के जगह पर C2V2, हम मिला के लिख दिए हैं C1 C2 V1 V2, बटा में आपका होल बटा में हो गया ये C1 प्लस C2। अब आइए ध्यान दीजिएगा, सिंपल अलजेब्रा है आपका ये। अब क्या करेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/2 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 सिला दीजिए V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2C1 C2 इंटू V1 V2 बटा में C1 प्लस C2, कौन कटेगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस और माइनस, ये कट गया। डेल्टा यू इक्वल टू बच गया 1/2 C1 C2 इंटू V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 इंटू V2 स्क्वायर, फिर क्या है माइनस 2C1 C2 इंटू V1 V2 बटा में बच गया आपका C1 प्लस C2। इसमें देखेंगे क्या कॉमन हो सकता है, 1/2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 तीनों में है, यानी कि C1 C2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 इंटू V2 बटा में आपका ये हो गया C1 प्लस C2। यहाँ लिख दीजिए डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ C1 C2 हाफ C1 C2 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A V1 B V2, तो A माइनस B का ये होल स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटा में लिख सकते हैं C1 प्लस C2। A माइनस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यही है आपका आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का यदि फॉर्मूला निकालना हो तो इस फॉर्मूला की मदद से हम निकाल सकते हैं कि एक चालक से दूसरे चालक में आवेश को स्थानांतरित करने पर भेजने पर
कितना ऊर्जा लॉस किया, उस ऊर्जा लॉस इन एनर्जी और उस खपत ऊर्जा, उस लॉस ऊर्जा का फॉर्मूला, ऊर्जा में हानि का व्यंजक या मान हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ये डेल्टा यू ऊर्जा हानि को सूचित करता है। 1/2 C1 C2 पहला चालक की धारिता, C2 दूसरे चालक की धारिता है। V1 V2 पहला और दूसरे दोनों चालक का विभव है। C1 C2 दोनों चालक की धारिता है। इस फॉर्मूला की मदद से आवेशों को एक चालक से दूसरे चालक में किसी भी तार या किसी माध्यम के द्वारा भेजने पर कितना एनर्जी लॉस कर जाता है, उस लॉस एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग इस लॉस एनर्जी का वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर मतलब होता है संधारित्र। कैपेसिटर ऐसे आप सर्च भी कीजिएगा गूगल पर, तो कैपेसिटर इतना छोटा छोटा होता है और उस कैपेसिटर भी क्या करता है कि एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके रखता है। उसी कैपेसिटर के बारे में हम देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, और बहुत धन्यवाद।